हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ मैम, सब देखती रहती हूँ आपके वीडियोस। देखते रहते हो? अच्छा, तो हाँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है देख के, या कुछ अच्छा लग रहा है उसमें मुझे से? मुझे मैम मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब हम एक अपने लाला लैंड में रहते हैं, हमें लगता है कि सब कोई अच्छा है, और बट एक्चुअली में ऐसी बहुत सी ब्लैक फोर्सेस हैं जो अभी भी काम करती हैं, जो हम सोच रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है, बट मुझे जो दिख रहा है कि बहुत सारा ब्लैक मैजिक और ये चीजें अभी भी लोग कर ही रहे हैं। बहुत है, और उल्टा तो लोग अभी पिशाचिनी, बेताल, इनको भी पिशाचिनी देवी बोलते हैं। वो जो कल वाला वीडियो डाला था ना, उसमें एक जन ने हम्म, ऑडियो डाल के पूछा, पिशाचिनी देवी, बेताल ये सब तो अच्छे होते हैं, हमारी मदद करते हैं। हाँ, और दूसरा एक था, वो कमेंट कर रहा था, महाकाल, महाकाली, काल भैरव, भैरवी, ये सब डार्क एंटिटीज है। ऐसे ऐसे इनको गुरु मिले हैं ना, जो उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। लोग शॉर्टकट के लिए गलत शक्तियों के पास भी जा रहे हैं, और फिर बोलते हैं ये तो हमारी मदद कर रहे हैं ना, मतलब ये अच्छे हैं। ये तो वीडियो था किसी का कि किसी लोअर एंटिटी को उन्होंने कब्जे में कर लिया, तो उन्हें लगा कि बहुत अच्छे गुरु हैं, लेकिन वो आपने बोला कि लोअर एंटिटी को कब्जे में करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो छोटे से लोअर रेल में ही होते हैं। हाँ, हम पृथ्वी पे है, और वो हमसे हम्म, थोड़े से ही अपर रेल में है, तो अपने से कनेक्टेड है। भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं, इनको हाँ, कनेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब गुरु वगैरह ही उल्टे पुल्टे रास्ते दिखा रहे हैं, और लोग लोअर एनर्जी से जुड़ते जा रहे हैं, और कबाड़ा हो रहा है पूरा यूनिवर्स और का। खुद का बुरा हो रहा है, खुद का बुरा हो रहा है। खुद का बुरा उनको पता ही नहीं ना, खुद का बुरा हो रहा है। उनको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, उनको कोई पर्सन चाहिए वो मिल रहा है, उनको प्यार मोहब्बत मिल रही है, तो कोई वशीकरण में आ रहा है, कोई जमीन जायदाद दे के जा रहा है, सब अपनी मर्जी का हो रहा है। उनको लग रहा है हमारा तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन ये मालूम। देखो क्या है ना, ये मार्केटिंग है डार्क एनर्जीज की। मैं बता रही हूँ, ये डार्क एनर्जीज भी हर एक को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए रहता है, ठीक है? तो डार्क एनर्जीज भी अपनी स्ट्रेटेजी चला रही है कि हम भाई तुम्हें ये काम करके देंगे, तुम हमारे लोगों के कनेक्शन में आ जाओ। भगवान से तो तुम सालों तक कनेक्ट करते रहोगे, वो कब तुम्हें फायदा देगा कब नहीं देगा, ये 7-8 दिन में तुम्हें फर्क करके दे देंगे। तो लोग शॉर्ट पीरियड में अपना बेनिफिट करने के लिए नेगेटिव एंटिटीज से भी जुड़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लोग उन्हीं के आगे जा रहे हैं, क्योंकि इनसे काम जल्दी हो जाता है। लेकिन ऊर्जाएं हाँ, खराब काम हो हो रही जाता है, है। उनसे कनेक्ट होके फिर आप भी भूत योनि में जाओगे, आप भी पिशाचिनी योनि में जाओगे, आप भी लोअर रेंज में जाओगे, वो उनको पता ही नहीं है। और इससे हाँ, पूरे आगे की लाइफ यूनिवर्स में, खराब। आगे की लाइफ तो छोड़ो, हम्म, पूरा यूनिवर्स खराब हो रहा है, क्योंकि लोग इन्हीं शक्तियों की मदद ले रहे हैं, तो भगवान को कौन पूछेगा? तो ये तो हम्म, कॉस्मिक वॉर में धीरे धीरे उनकी स्ट्रेटेजी है ना, भगवान को हराने की। क्योंकि आदि अच्छा। ऊपर दुनिया तो भूत प्रेतों को, आत्माओं को, पूर्वजों को, पिशाचिनियों की मदद ले रहे हैं। भगवान तक तो कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम लगा रहे हैं। वो टाइम लगा ही नहीं रहे, तुम्हें भगवान तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम इधर उधर भाग रहे हैं ना। हाँ, तो ये सब में पूरा यूनिवर्स का कबाड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया आप कहीं पर भी जाओ, किसी को भी भूत प्रेत पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे बढ़ गए हैं। ओह, बढ़ गए ना, अच्छा। इतने सारे भूत प्रेत बढ़ हाँ, गए। आप देखो, थोड़े टाइम पहले एक रील डाली थी, उसमें लोग पूर्वजों को मंदिर बना बना के दे रहे हैं, उनको जाने ही नहीं दे रहे अपने रील में पढ़ाई लिखाई करने, ना दूसरा जन्म आगे। लेने दे रहे हैं। तो वो तो भूत प्रेत इधर ही है ना, वही तो चला रहे हैं सब कुछ। ओह, आगे की जर्नी नहीं उनकी होने दे रहे। आगे की जर्नी ही नहीं करना है उनको, उन्हीं को यहीं के भगवान बन के बैठ जाना है। तो ये पूरा सिस्टम रिवर्स करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। भगवान के बदले भूतों के, राक्षसों के, डार्क एनर्जीज की पूजाएं हो जाए, उसका पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। शॉर्टकट में तुम्हें काम करके मिलेगा, बस बस तुम इससे पूजा कर लो, तो वो अपनी तो शक्तियां मैम, बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान की तरफ से तुम आप ही हो, फिर मतलब इतनी सारी एनर्जीज हैं जो अगेंस्ट है या एविल फोर्सेस के साथ है, तो प्योर एनर्जी तो फिर बहुत कम है। मतलब मुझे आपके अलावा तो ऐसा कोई और नहीं दिखा। बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही ये डार्क फोर्सेस को पता चलता है ना कि ये डिवाइन हम्म, सोल है, या तो ये स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं, वो उनको रोकने के लिए ट्राई करते हैं। बहुत ज्यादा तो स्पिरिचुअल गुरु ही है जो उनकी शक्तियां बांध देते हैं कि भाई ये आगे बढ़नी नहीं चाहिए, तो यही रोक दो। ये चीजें होती है। तभी मैं हम्म, क्या बोलती हूँ, गुरु मत बनाने भागो। क्योंकि कलयुग में, हम्म, इवन वेद पुराणों में लिखा गया है, कलयुग में सबसे इजी किसी को भी ट्रैप करना है, मतलब उसको गुरु बन जाओ तुम, हम्म, फिर उसे गलत रास्ता दिखाते रहो,
अपना काम अपने आप हो जाएगा, राक्षसों का काम आराम से हो जाएगा, डेविल फोर्सेस का काम आराम से होगा। तो वो सब गुरु पद के ऊपर ही बैठने पे तुले रहते हैं। आप देखो हर कोई गुरु बनने को क्यों रेडी हो रहा है, हर कोई बन रहा है। हर हाँ। किसी को गुरु ही बनना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इजीली डाइवर्ट कर सकते हो रॉन्ग एनर्जीज के ऊपर जाने के लिए और उनकी स्पिरिचुअल ऊर्जाओं को रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कॉस्मिक वॉर का ये पूरा स्ट्रेटेजी है, वॉर स्ट्रेटेजी है, जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। और ऊपर से हर कोई क्या बोलता है, गुरु का नाम लो आप आगे बढ़ोगे, गुरु को कभी मत छोड़ना, गुरु से ये किया तो ये हो जाएगा, गुरु को छोड़ दिया तो वो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। गुरु भी वो जब इंसान ही है। लिखा गया था तब के गुरु कौन थे वो तो देखो। अलग थे, सब अलग थे गुरु। तभी के गुरु अलग थे। अभी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम तंत्र क्रिया कर रहे हो और बोलते हो गुरु को छोड़ो मत, पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फंसा के रखते, डरा के रखते और फिर जबरदस्ती वो चीजें फॉलो करवाते हैं, तुम्हें करना पड़ेगा करके। तो गलत रास्ते पे भटकाया जा रहा है। ये वही आत्माएं है, वही राक्षस सोल है जो गुरु बन के जन्म लिया। तभी वेद पुराणों में लिखा है सबसे ज्यादा खतरनाक कलयुग में गुरु रहेंगे। वो मैनिपुलेट कर देंगे, गलत गलत रास्ते दिखाएंगे। सही है मैम। मतलब मैं आपसे बात करती हूँ तब मुझे ये चीजें पता चलती, मतलब हमारी जो दुनिया है उसमें हम इतना नहीं, हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें आपने कई जगह बोला है कि एक वॉर है जो हिडन चल रही है। मतलब पहले जैसे होता था कि हम जो पढ़ते हैं कि राक्षसों की और देवियों की वॉर हुई, वो वही सब एक तरह से अब चल रहा है, लेकिन अलग तरह से हो रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन चल रहा है। हाँ, जैसे राहु केतु जो थे ना, वो चले गए थे देवताओं के खेमे में अमृत लेने के लिए, वैसे ही अभी ये राक्षस लोग इंसानों के खेमे में आ गए, इंसान का स्वरूप लेके। और अपने इनविजिबल फॉर्म में तो है ही, पर ऐसे ही इंसानों के रूप में भी है जो बड़े बड़े पोजीशंस में बैठ गए मिसगाइड करने के लिए। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, भगवान के ही पास ही जाओ, क्योंकि और कोई विश्वास करने लायक नहीं है। ह्यूमन फॉर्म में किसी पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि आप लोगों को उसका हायर सेल्फ नहीं दिखता है, वो कौन है जिससे आप डील कर रहे हो। तो बेटर है अपने जो भगवान है, शिव है, शक्ति है, जो भी बड़े बड़े भगवान, उन्हीं के पीछे जाओ जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया है। बस वही भरोसे के लायक है ये जमाने में, और कोई भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, ये चीज तो मैंने सीख ली है कि हाँ, मतलब गुरु एक ही है, वो भगवान ही है और कोई नहीं है। हाँ, गुरु भगवान ही है, और किसी को गुरु बनाओ भी मत। मुझे कितने लोग बोलते हैं आप गुरु बन जाओ, हमारे गुरु बन जाओ। मैं खुद ही मना करती हूँ, भाई मुझे नहीं गुरु बनना है किसी का, और मुझे बनाओ भी मत। जो शिव जी है वो तो स्वयं माँ पार्वती के गुरु थे, उन्हीं के आप शिष्य बन जाओ ना। ये युग में और हमेशा से युगों युगों से ही शिव जी ही सच्चे गुरु है। आत्मा का अगर आपको उद्धार करना है तो शिव जी से जुड़ जाओ। एक आत्मा भी अगर सुधर जाती है और वो बच जाती है ये ट्रैप से, ये कॉस्मिक वॉर में जो भी स्ट्रेटेजीज चल रही है ना, उससे अगर वो बच जाती है, एक आत्मा भी बच जाती है, तो यूनिवर्स को बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो वो जिस जिस तरीके से मैं समझा सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ, क्लिपिंग्स डाल डाल के, भाई समझो, इनके एग्जाम्पल से समझो, इनके एग्जाम्पल से समझो।